दबाना प्रोजेक्टर। एक मिनट पूछता हूँ, प्रोजेक्टर लगा है? हाँ सावधान। काउन्नमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्जाये लोगमि यसौवसावणम्। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। त्वयि सति परमात्मन् माद्रशान मोह मुग्धान कथम तनुवशत्वान् केशान यजेहम्। सुगत मगधरं वा वागधीशं शिवं वा जित भवम अभिवंदे भासुरं श्रीजिनं वा। वाच्यं वाच्यं यमीन्द्राणाम् वक्त्रवारिजवाहनम् वंदे नयद्वयायत् वाच्य सर्वस्व पद्धतिम्। नियम सार परमागम विराजमान है। इस ग्रंथ पर मुनिराज पद्मफलधारी देव द्वारा विरचित तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन की प्राभट त्रय पर टीका मिलती है। समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। लेकिन नियम सार परमागम पर मुनिराज पद्मफलधारी देव की टीका मिलती है और इसका नाम वही है तात्पर्य वृत्ति। आचार्य जयसेन ने अपनी पंचास्तिकाय की प्रवचन सार और समय सार तीनों टीका का एक ही नाम रखा, तात्पर्य वृत्ति, और वही यह नाम हो गया नियम सार तात्पर्य वृत्ति। मुनिराज पद्मफलधारी देव ने नियम सार के प्रारंभ में 7 मंगला कालशकों के द्वारा मंगलाचरण किया। पांचों परमागम में यह नियम सार सबसे अधिक कलश 311 अधिक कलश वाला ग्रंथ है। इसके अंदर मंगलाचरण में प्रथम 7 कलश और सबसे पहले तो जिस प्रकार से मुनिराज पद्मफलधारी देव ने वंदना की, हमें भक्तामर का वह काव्य याद आता है, मन्ने वरम हरिहरा दये एव दृष्टा। जैसे भक्तामर में मानतुंगा आचार्य ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि हे भगवान महावीर भगवान, में आपके मंदिर में आने से पहले दुनिया में हनुमान जी, विष्णु और सबके मंदिर के दर्शन करके आया, क्योंकि अब मुझे कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है। यहां पर तो कहते हैं कि हे वितरागी देव, आपके होते हुए मैं अन्य जो मेरे समान रागी उनको क्यों नमस्कार करूं। मतलब गजब है। मुनिराज पद्मफलधारी देव ने भाई साहब सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाया। किसको छुड़ाया? धर्म की शुरुआत करने की पात्रता ही नहीं होगी अगर तुझे सच्चे देव वितरागी के, अगर यहीं पर ही इन्हीं के शरणों में होगा तो तेरा कार्य हो सकता है। 7 कलश लिखे। दूसरे कलश में तो जिनवाणी को नमस्कार किया और ये सहज है। समय सार के दूसरे कलश में जिनवाणी को नमस्कार है। आप कोई भी ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि के दूसरे कलश में देखिए तो अमृतचंद्र आचार्य तो दूसरे कलश में जिनवाणी को ही नमस्कार करेंगे, चाहे पंचास्तिकाय हो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, और यहां पर भी दूसरे में नमस्कार किया। आगे के 3, 4, 5, 6 जो कलश है ना, वो बहुत जोरदार है। उसके अंदर तो शास्त्र की और गुरु की बात आई है, लेकिन जो अंतिम कलश है 7वां नंबर का कलश, जिसके बाद में नियम सार की प्रथम गाथा आने वाली है, आपको पता है 7वें कलश में क्या कहा गया? 7वें कलश में अरे ये बताइए
कि इस पंचाशिकाय ग्रंथ का, इस नियमसार परमागम ग्रंथ का क्या विषय है, क्या विषय है। देखो पढ़ना आपको, आप लोग तो पंचाशिकाय की गोष्ठी करने वाले हैं ना, उसका विषय लेकर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुनिराज पद्मनाभ देव क्या कहते हैं, मैं पढ़ता हूं। देखिए पेज नंबर भी 3 है। कौन सा पेज नंबर 3? हाँ, अपन जो है हिंदी में पढ़ेंगे। बड़ी अनिल जी भाई साहब, सूत्रकार ने पहले 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ तथा प्रत्येक खान आदि सत्क्रिया का कथन किया है। अर्थात भगवान कुलदाचार्य देव ने इस शास्त्र में प्रथम 5 अस्थिकाय आदि और पश्चात प्रत्येक खान आदि सत्क्रिया का कथन किया है। मैंने इसलिए पढ़ाया अनिल जी भाई साहब, अभी 2 दिन बाद में 11 तारीख को यहाँ पर एक गोष्ठी होने वाली है, हमारे कराने वाले हैं ना भाई साहब, है ना, और पंचाशिकाय की, और वहां पर सब ये कहने वाले हैं कि हमारा विषय क्या है। आप सुनना, ध्यान रखना ही है ना। तब आप लोग उनसे पूछना कि ये तो नियम सार का विषय है। सभी ये कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं कि क्या विषय है, 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ। हमारे सोनागिरी में गोष्ठी हुई थी द्रव्य संग्रह की, तो वहां पर भी ये विषय बताया। गोष्ठी के संयोजक और यहाँ पर जो गोष्ठी होगी तो उसमें भी यही विषय आने वाला है। लोहाड़ी तो क्या करे, जिनागम में कोई नया विषय नहीं आने वाला है। 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सबको टोटल करो तो कितना होता, 27 याद रखना। कितना याद रखना, बस यही आएगा और बार बार यही बताया जाएगा। ये मत सोचना कि कोई नई बात बताएगी, लेकिन एक जिसको वहां पर ये कहा था, इनके अलावा मोक्ष मार्ग प्रपंच पंचाशिकाय में द्रव्य संग्रह में कहा मोक्ष मार्ग, यहां पर क्या किया, सत्क्रिया, क्या लिखा उन्होंने, पश्चात प्रत्याख्यानादि सत्क्रिया का कथन किया। बस अंतर क्या हो गया, जो वहां पर बताया मोक्ष मार्ग की बात बताई, और यहां पर क्या बताया, ध्यान दिया आपने, प्रत्याख्यानादि सत्क्रिया। कल अपन ने नाम लिए थे, सत्क्रिया किसको का मालूम है, परमार्थ प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, परम आलोचना, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित, नाम याद हो रहे ना, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित, परम समाधि, परम भक्ति और शुद्ध निश्चय, शुद्ध आवश्यक है ना, निश्चय परमार्थ, शुद्ध भी लगाया। अब देखिए ग्रंथ में देख के बताइए, जहां तक है शुद्ध निश्चय आवश्यक भी है। निश्चय परमावश्यक, क्या नाम है उसका, 2 लगाए, निश्चय परमावश्यक अधिकार। इन सबको आचार्य ने क्या कहा, सत्क्रिया। क्या कहा, सत्यनारायण की कथा नहीं, सत्य की क्रिया। सत्य मतलब अपने आत्मा की, किसकी कहती है, सत्स्वरूपी जो मेरी आत्मा है उसकी क्रिया है। ये क्रिया 3 होती है, जड़ की क्रिया, राग की क्रिया और सत्य की क्रिया। शरीर का चलना बोलना, हाथ का करना, जय जयकार करना, ये सब जड़ की क्रिया। जो पंच परमेष्टि का भाव आया भक्ति का, वह राग की क्रिया है। लेकिन जो क्रिया अपने शुद्धात्मा के प्रति एकाग्र कराए, वही वास्तव में सत्क्रिया है। और कल मैंने कहा था कि आत्मा के लक्ष्य से, कारण परमात्मा के लक्ष्य से जो वितराग पर्याय प्रकट हुई है, जिसको 10 लक्षण उसके बताए थे, धर्म के उत्तम समाधि 10 लक्षण बताए थे, उसी वितराग पर्याय को प्राप्त करने की जो विधि है वह प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, परम आवश्यक, और उसी को यहां कहा गया सत्य क्रिया। ये नियमसार परमागम की विषय वस्तु है। 5 अस्थिकाय और 6 द्रव्य कहकर, 7 तत्व 9 पदार्थ कहकर मुनिराज पद्मबलधारी देव, इसके अंदर पहले 2 अधिकार जीव, मूल गाथाएं तो आचार्य भगवान कुंद देव की है, उन्होंने जीव जीव अधिकार में इसका वर्णन कर दिया। और तीसरा अधिकार जिसका नाम कल बताया था, याद है आपको, पंकज भाई साहब ने कहा था पूछूंगा,
तीसरा का व्यवहार नहीं है। तीसरे में तो शुद्ध भाव अधिकार, तीसरे का नाम क्या है? और शुद्ध भाव में शुद्ध भाव जिसे हमें समझते हैं उसकी नहीं बात है, शुभ भाव अशुभ भाव शुद्ध भाव की नहीं है। त्रिकाली भगवान आत्मा जिसे कारण परमात्मा, उसको यहां पर शुद्ध भाव कहा, जिसके आदेश से आपको मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अभी अभी गुरुदेव श्री का परमात्मा प्रकाश पर 55वें नंबर का प्रवचन चल रहा था। गाथा नंबर कौन सी थी? 74 थी। आप लोगों ने ध्यान दिया? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव श्री नियम सार की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आज का पूरा प्रवचन नियम सार पर ही था। शायद गुरुदेव को कि पता चला कि हमने यहाँ पर से मंगलायतन में भावना भाई है कि अब नियम सार का तो आने वाले वर्षों में पूरा स्वाध्याय करेंगे ही। मुझे पता चला भाई, मैंने तो सहज ही बोला था, लेकिन आप लोगों ने भावना भाई और गुरुदेव श्री ने भी आपके साथ में अनुमोदना कर दी। गुरुदेव श्री ने दो बात आ रही थी, कारण समय सार और कार्य समय सार। कार्य समय सार तो केवल ज्ञान से परिणमित, जिसका कि 12वां शुद्ध उपयोग अधिकार अपन ने शुरू किया है, वो कौन है? कार्य समय सार का है। वो कारण समय सार, जिसको समय सार में त्रिकाली भगवान आत्मा कहा, वही वास्तव में कारण समय सार है। लेकिन गजब की बात है, आज गुरुदेव श्री ने एक बहुत अच्छी लाइन अंत में डाली है कि ये जो कार्य समय सार हुए हैं वह कैसे हुए हैं। एक ही लाइन समझ में आई है मुझे 405 पेज पर, जो गुरुदेव श्री के जो प्रवचन ना, प्रवचन नंबर 55, नियम सार पर नहीं, परमात्मा प्रकाश पर। नियम सार पर तो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले अभी अपन ने गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, पेज नंबर 405। वहां पर लिखा कार्य समय सार प्राप्त करने में, ध्यान देना भाई अभिषेक भैया, अनिल जी भाई साहब, कार्य समय सार प्राप्त करने में वितराग पर्याय कारण समय सार होती है। लो गजब हो गया। अभी तक तो समझते कारण समय सार और कार्य समय सार होता है, लेकिन गुरुदेव श्री कहते हैं कि कारण समय सार होता है, होती है। कौन होती है? पर्याय, पर्याय होती है। हाँ, कौन सी पर्याय? अरे भगवान ने जो मोक्ष दशा प्राप्त की, जो कार्य समय सार हुए, उसको प्राप्त करने का कारण कौन? अपन क्या कह रहे थे? कारण समय सार त्रिकाली भगवान आत्मा। यहां पर क्या कहा? वो तो है, होता का है, कारण समय सार तो है। लेकिन यहां पर क्या बताया? होती है। कारण समय सार भी होती है। हाँ, कार्य समय सार को प्राप्त कैसे किया? वितरागी पर्याय, उसको कारण समय सार हो गया। क्या बताया जा रहा है यहां पर? कारण समय सार जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसके लक्ष्य से जो वितरागी पर्याय प्रकट हुई, वह तो हुआ कार्य, लेकिन वह कार्य ही कारण हो गया केवल ज्ञान प्राप्ति करने का, कार्य परमात्मा बनने का। दो कारण कार्य के स्थान हो गए। सूक्ष्म तो नहीं लग रहा है? देखिए, एक है कारण परमात्मा, मेरा स्वयं का अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। कब से है? अनादि से है। लेकिन क्या तू अनादि से कार्य समय सार है? वह कारण कहा, लेकिन किसका कारण कहा? वितरागी पर्याय जो प्रकट हुई, उसका कारण कहा। तो पहले नंबर का कारण कार्य में कारण हुआ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। मैं वह शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि आपको समय सार से, यहां पर कहते हैं कारण परमात्मा या पंचम पारिणामिक भाव, वह हुआ कारण। कार्य क्या हुआ?
वितरागी पर्याय जो प्रकट हुई। अब कहते हैं कि तुझे जो केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, जो कार्य समयसार की अवस्था प्राप्त करना है, उसका दूसरा नंबर का कारण कार्य, जो पहले नंबर के कारण कार्य में जो कार्य था वह हो गया कारण। वह क्या हो गया? कारण। और जो कार्य समयसार मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति करना वह हो गया कार्य समयसार। तो दो कारण कार्य बता दिए। कितने बता दिए? एक कारण समयसार तो अनादि से है, और दूसरा कारण समयसार कौन हुआ? पर्याय भी। क्या हुआ? और पर्याय तो एक समय की है, लेकिन रत्नत्रय का प्रकट होकर गुरुदेव जी क्या कहना चाहते हैं पंकज भाई साहब, हमें सोचना पड़ेगा। अभी तो हमने समयसार का स्वाध्याय कर दिया कि पर्याय का लक्ष्य नहीं करना, पर्याय कारण नहीं है, पर्याय को गौण करना, पर्याय को गौण करना। और गुरुदेव श्री कहते हैं कि वह पितरा की पर्याय कारण होती है। यही लिखा ना भैया? मैं तो यही लिखा, मैंने तो यही सुना था। अभी अभी गुरुदेव श्री के मुखाग्र बिंदु से होती है, पर्याय कारण होती है। किसका? कार्य समयसार का। अरे ये बात कहकर गुरुदेव जी कहते हैं कि तू जो कहता है ना कि मुझे जो मोक्ष प्राप्त करना है वो घातिया कर्म के नाश से हुआ, कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो केवली के चरणों में, पाद में, शुद्ध केवली के पाद मूल में हुआ। कि नहीं 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 नहीं, नहीं। तेरी मोक्ष की प्राप्ति का, अरे मोक्ष क्या, सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक के जितने कार्य है वह कारण तेरे पास ही है, कुछ भी नहीं है। अनादिकाल से तेरी दृष्टि पर थी। जब तूने टर्न लिया, दिशा पलटी, दशा नहीं पलटी, दिशा तो पलट गई ना। तो वहीं से शुरू हो गई तेरी पर्याय में वितराग पर्याय प्रकट हुई, और वह वितराग पर्याय ही कारण है तेरे को कार्य समयसार। बहुत गजब का बात बताई, लिखा है यहां पर आज। मतलब दो कारण कार्य इन्होंने घटा दिए कि तेरी रत्नत्रय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको यहां पर रत्नत्रय स्वरूपी कहा है। क्या कहा? और जो पर्याय प्रकट हुई है वह रत्नत्रय है। तो ये पर्याय यहां पर कह रहे हैं कि जो रत्नत्रय की पर्याय है वह आगे की मोक्ष मार्ग का कारण है। और इसके रत्नत्रय की जो वितरागी पर्याय कहकर कहां गए हमारे सचिन जी भाई साहब को भिन्न साध्य साधन की बात स्थापना कर दी। मैं आप लोगों को ऐसे शब्द बता रहा हूं जो कि आपको 11 तारीख पर आने वाले, यहीं पर ही आ गए। भिन्न साध्य साधन हो गया। ये कौन सा हो गया? अरे मैंने गलत बोल दिया, अभिन्न साध्य साधन है। अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? मैं देख रहा था ना, क्योंकि वितरागी पर्याय को कहा। किसको कहा? वितरागी पर्याय मेरा मोक्ष कारण। तो भिन्न वितरागी पर्याय किसकी? मेरी। मोक्ष की पर्याय किसकी? मेरी। इसको क्या? अभिन्न साध्य साधन। तो फिर भिन्न साध्य साधन कहा, क्या चीज है? इस बार गोष्ठी में अभी 3-4 दिन में यही वो चर्चा होने वाली है। भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन नए शब्द हैं, बहुत खुलासा होने वाला। अपने को तो सहज ही इसमें यहां पर आ गया। अभिन्न साध्य साधन तो गुरुदेव श्री ने भी बता दिया, लेकिन भिन्न साध्य साधन क्या है आज ही बता दूं कि यार अपन तो आज ही लिख लेते हैं। अब आ गया तो आ गया, इंतजार क्या करना है? बता दे। हाँ देखिए, 50 सिखाई की गोष्ठी की तैयारी करने वाले हैं, आप बता दीजिए। ये जो व्यवहार रत्नत्र वितराग की पर्याय प्रकट हुई है, ये आंशिक पर्याय है, शुद्ध है। अभी उसकी वर्तमान में उस साधक के राग रूप पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है। साधक दशा शुद्ध शुद्ध दशा है। तो ये जो वितराग पर्याय हुई है, उस वितराग पर्याय को मोक्ष की प्राप्ति का कारण कहना, यह तो हुआ भिन्न अभिन्न साध्य साधन। ये तो बोलते बोलने में गलत हो जाता है, आपको 10 बार बोलना पड़ेगा।
अभिन्न साध्य साधन, भिन्न साध्य साधन। नहीं तो जो चर्चा चलेगी ना तो हमारे बहुत सारी चीजें अलोक आकाश में चली जाएगी। ये भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन दो चीज आ रहे, क्या आ रहे? भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन। छठे गुण स्थान के जो मुनिराज है, जो शुभ प्रयोग में है, वहां पर अभी भी उनके मुनिपना है और शुद्ध प्रयोग को जाने का कारण है। तो मुनिराज की भूमिका में छठे गुण स्थान में जो शुभ राग है, कौन सा शुभ राग है भैया? 28 मूल गुणों का पालन करने का शुभ राग है। उस शुभ राग को वितराग पर्याय का कारण कहना, वह हो गया अभिन्न, वो हो गया भिन्न साध्य साधन। क्या हो गया वो? आज ही से शुरू हो गई गोष्ठी आपकी एक लाइन से। आप लोगों को कितना है कि इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। गुरुदेव जी की एक लाइन की गोष्ठी, ये वाक्य में वितरागता कार्य समय सार प्राप्त करने में वितराग पर्याय कारण समय सार होती है और इस कारण समय सार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वितराग पर्याय को कारण कहना और जो मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई, चूंकि वितराग की पर्याय मेरी और जो मोक्ष की पर्याय होगी वो भी मेरी, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये पूरा दोनों एक साथ नहीं है, प्रकट होने में क्रम है। पहले ये प्रकट हुई, इसके कारण से ये प्रकट हो गया। साधक दशा और ये पूर्ण दशा। साधक दशा पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, आंशिक है। और मुक्त दशा जब प्रकट होगी तो यही पूर्ण दशा हो जाएगी। मतलब क्या कह रहे हैं? आंशिक शुद्ध दशा पूर्ण शुद्ध दशा का कारण समय सार होता। लो, गुरुदेव जी के एक वाक्य में गजब हो गया, गजब हो गया भैया। बोलेंगे आप लोग इस वाक्य को? मुझे तो इस वाक्य इतना अच्छा लग रहा है। कार्य समयसार प्राप्त करने में, बोलिए, कार्य समयसार प्राप्त करने में वितराग पर्याय कारण समयसार होती है। सारा निश्चित कर देगी क्यों ये अपनी पर्याय काल के भरोसे, वज्रवशम नायस के सहन के भरोसे राग से होता, ये बात भी गई। ये पूरे समय सार में कार्य समय सार कैसे हुआ जाता है। और जो 12वां अधिकार हमने शुरू किया, क्या बताता है 12वां अधिकार? कि इस कार्य समय सार जो बना, कैसे स्वयं के कारण निज स्वभाव को साधन बनाकर जो केवल दशा प्राप्त की। 12वें अध्याय जिसका नाम है शुद्ध प्रयोग अधिकार। क्या नाम है? नाम शुद्ध प्रयोग अधिकार है, लेकिन शुद्ध प्रयोग के फल में जो केवल ज्ञान, पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर निर्वाण की प्राप्ति होती है। 12वें अध्याय में दोनों ही ये बात करेंगे। और भगवान महावीर का निर्वाण अपने को 13 तारीख तक करना है, क्यों? वो डिले नहीं करेंगे, वो नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। 13वां तो पहली गाथा में कल हमने पढ़ा था, अनिल जी भाई साहब, पहले लाइन में क्या कहा था कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार नहीं से जानते हैं, निश्चय से अपनी आत्मा में जानते हैं। मैंने तो अपना हाथ खड़ा कर लिया, लेकिन आप लोग में से कौन करना चाहेगा? पहली लाइन का उत्तर भी 3 शब्दों में और दूसरी लाइन का उत्तर भी 3 शब्द में बताना है आपको। 3 शब्द ही होने चाहिए, 4 नहीं चलेंगे, लाइन में नहीं पूरी। मैंने तो हाथ खड़ा कर ही दिया है, आप चिंता मत करें। केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार नहीं से जानते हैं, वहां जानने की, लोकालोक को जानने की बात आई है। निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं,
तो पहली लाइन का अब देखो बात हो गया खड़ा। हाँ, आप तो प्राचार्य श्री हैं, और कोई खड़ा करे पीछे से करे। हाँ बोलिए बोलिए, आप करिए। हाँ क्या चीज? सपर प्रकाशक। हाँ वो तो लिखा ही है। जो मैंने पहली लाइन में कहते हैं कि सर्वज्ञ की बात करते हैं, और दूसरी लाइन में आत्मज्ञ की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सर्वज्ञ की बात करते हैं। इतनी तो सरल भाषा कहां बड़ी बड़ी याद करने की बात है। पहली लाइन में यही तो ना, सकल गेय गायक सर्वज्ञ की बात है, और दूसरी लाइन में क्या है? आत्मज्ञ की बात है। कहां कठिन है? लेकिन ये जो था कि व्यवहार नहीं से था, उसका जो हमको आशंका हो रही थी, जिज्ञासा हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा ज्ञानी का यहाँ पर कथनचित स्व पर प्रकाशक बना, उसको सिद्ध करते हैं। किसका? ज्ञानी का। और कल हमारे भाई साहब ने पढ़ा था, आज पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे। क्या बात आई थी? केवल 326 पर 319 देखिए 319 पेज पर हमने पहला पैराग्राफ, ये 319 पर आ गए थे हमने, और वहां कहा था, शुरू किया था पराश्रितो व्यवहार। सूत्र है ये, पराश्रितो व्यवहार नहीं की बात की, तो पराश्रितो व्यवहार। जब निश्चय की बात करेंगे तो स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार, स्वाश्रितो निश्चय। भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो इसको कहने में पर की अपेक्षा लग गई, तो यह हो गया पराश्रित। मतलब मैं ज्ञायक हूं, जैसे मैंने घट का ज्ञान किया। क्या क्या? घट ज्ञान को घट ज्ञान कहना, मोबाइल ज्ञान को मोबाइल ज्ञान कहना हमारे पंचाध्याय को थोड़ा पसंद नहीं है, हमारे पंचाध्यायकार को भी पसंद नहीं है। वो कहते घट ज्ञान घट का ज्ञान नहीं है, घट में तो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान तो मुझ में है। वो तो घटाकार ज्ञान में कलाकार ज्ञान को ही देखता है, ज्ञान सामान्य ज्ञान। उसको भी असद्भुत सद्भुत उपचय व्यवहार नहीं। पराश्रितो क्या कहा? पर की अपेक्षा लग गई, व्यवहार हो गया। भगवान किसको जानते हैं? लोकालोक को जानते हैं। जितने गए ना, सबकी अपेक्षा लगी, तो उसको क्या कहा? लेकिन ऐसे सबसे पहले मुनिराज बलधारी देव यहां पर 319 गाथा में 319 पृष्ठ पर क्या लिखते? व्यवहार नहीं से। क्या क्या उन्होंने? मतलब मुनिराज पहले निश्चय की बात करने से पहले व्यवहार से स्थापना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? व्यवहार से। व्यवहार नहीं की स्थापना कर रहे हैं। और व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं दोनों भगवान की वाणी में आया है। व्यवहार नहीं भी भगवान की वाणी में है, व्यवहाराभास नहीं है। दोनों ही सम्यक ज्ञान के अंश है, दोनों ही। व्यवहार नहीं और निश्चय कहने की अपेक्षा है, अपेक्षा अलग अलग है। सबसे पहले ये बताया कि भैया तू ये नहीं समझ ले कि व्यवहार नहीं असत्यार्थ है। यहां तो कहते कि व्यवहार नहीं से भगवान परमेश्वर परम भट्टारक। कौन से? वो अपने साउथ इंडिया में भट्टारक जी वो नहीं है, ये भट्टारक अनंत भगवान को कहा है। भट्ट सूर्य और अर्क मतलब सूर्य है, वीर्य है और प्रकाशक है। परम भट्टारक, भट्ट भट्ट, और इसमें सूर्य दोनों की आ गई। आत्म गुणों क्या लिखा आगे? क्या लिखा? भट्टारक आत्म गुणों का घात करने वाले। ऐसे कर्म जो आत्म गुणों का घात करते थे वो कौन से थे? नाम कर्म, आयु कर्म और वेदनी कर्म और गोत्र कर्म। ठीक है ना? ठीक नहीं है, गलत है। मैंने तो अघाती कर्म का नाम ले लिया। आत्मा के घात करने वाले जो अनुजीवी गुणों का घात करे उनको क्या कहते हैं? घाती कर्म। तो भगवान अनंत परमात्मा की बात हो रही है। यहीं से पता चलता है कि अनंत भगवान की बात हो रही है, सिद्ध भगवान की भी बात नहीं है। अभी भगवान है, माहिर भगवान का समोषण लगा हुआ है, अभी सिद्ध नहीं है। देखिए उनकी बात चल रही है। क्या कर रहे? घाती कर्मों के नाश के द्वारा प्राप्त
चूंकि व्यवहार नहीं से बात करें तो नाश करना बताएंगे, जब निश्चय की बात करेंगे तो इसकी बात नहीं आएगी। किसकी बात आ रही है? घात नाश करके। भैया व्यवहार की भाषा को नहीं बदलना है, व्यवहार की भाषा के मर्म को समझना है। क्या कह रहे हैं? घाती कर्मों का नाश द्वारा क्या प्राप्त हुआ? सकल विमल और केवल ज्ञान। ओहो, सकल विमल केवल ज्ञान। यहां पर सकल का मतलब संपूर्ण, यहां पर सकल का मतलब वन लेना, शरीर वाला सकल। और वो ज्ञान कैसा है? विमल, केवल ज्ञान और केवल दर्शन द्वारा। केवल एक नहीं, दोनों की जोड़ी है। जैसे बलदेव और होती ना वासुदेव की नारायण प्रतिना जोड़ी होती, दोनों एक साथ रहते हैं। ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अनादिकाल से ध्रुवबंदी प्रकृतियां 1 से 12वें गुणस्थान तक बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, और नष्ट भी एक साथ ही होती है। और उनके नाश होते ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन द्वारा क्या करते हैं? त्रिलोकवर्ती, ये ले लिया, 3 लोक में जितने पदार्थ हैं त्रिलोकवर्ती, वाह वाह, और त्रिकालवर्ती। त्रिलोकवर्ती और त्रिकालवर्ती, जो 3 भुवन में सार, वो त्रिकालवर्ती है, त्रिलोकवर्ती है ना। और तीनों काल, सचराचर, चेतन और अचेतन, द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानते हैं। भगवान को काम तो बहुत दे दिया और टाइम बिल्कुल कम कर दिया। भैया कैसा न्याय है? एक समय में सबको जान लो और देखते हैं शुद्ध निश्चय से परम। अब ये देखिए, यहीं पर ही उसी बात का खुलासा कर दिया जा रहे हैं कि व्यवहार से तो जानते हैं, लेकिन शुद्ध निश्चय से ये नहीं कहा नहीं जानते। ध्यान दीजिए, व्यवहार से कहा जानते हैं, और उसके बाद में निश्चय की बात बताते हैं। शुद्ध निश्चय से क्या लिखा उन्होंने? परमेश्वर महादेवादिदेव सर्वज्ञ वितराग को ओहो पर द्रव्य के ग्राहकत्व, दर्शकत्व, ज्ञायकत्व आदि के विषय में विकल्पों की सेना से उत्पत्ति मूल ध्यान में, आगे क्या लिखा है यहाँ स्पष्ट नहीं है, होने से वे भगवान त्रिकाल निरुपाधि निर्वधि नित्य शुद्ध ऐसे सहज और सहज दर्शन द्वारा निज कारण परमात्मा को स्वयं कार्य परमात्मा होने पर भी जानते हैं। निश्चय से जो बात बताई ना, वो क्या बताया कि भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि उसके बाद में ही वह कर रहे हैं जो कार्य उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट करने से पहले किया था। तो क्या किया था? निज कारण परमात्मा को जानना शुरू किया था। अब क्या कि उसको ही जानते रहे। वो क्या हो गए? निज कारण परमात्मा को जाना। अब क्या हुआ? निज कारण परमात्मा को जानते रहे, जानते रहना, दो हो गया। निज कारण परमात्मा को जाना, अब क्या चल रहा है? निज कारण परमात्मा को जानते रहना। छोटे दादा तो इसी को कहते थे यही ध्यान है, और कोई दूसरा ध्यान नहीं है। छोटे दादा जानते रहना ध्यान है। देखो लिखा उन्होंने, क्या लिखा? जिसको उन्होंने लिखा, पहले जिसको देखा था उसी को अभी भी जान रहे हैं। निज कारण स्वयं कार्य परमात्मा होने पर, मतलब स्वयं हुए, ये भी बताया। कार्य परमात्मा कैसे हुए? किसी के कारण नहीं हुए, स्वयं हुए, और होने पर भी जानते और देखते हैं। देखते हैं और फिर जानते हैं, ये नहीं कहा। जानते हैं और देखते हैं। क्या कहा उन्होंने? अगर देखते हैं और जानते हैं तो क्या अंतर हो जाता अनिल भाई साहब? देखते हैं और जानते हैं, और जानते हैं और देखते हैं, तो क्या अंतर हो जाता? कि कोई अंतर नहीं होता। पहली बात, कोई बात भी अंतर नहीं होता।
लेकिन अब मैं बताता हूं अंतर होता है। क्या होता है? जब देखना पहले लगाया और फिर जानना लगाया तो कोई ये नहीं समझ ले कि जैसे छद्मस्तों का पहले दर्शनोपयोग होता है और फिर ज्ञानोपयोग होता है, ऐसे केवली भगवान को भी होता हो। केवली भगवान के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों युगपत होते हैं। क्या कहा मैंने? दोनों ही किसके? मेरे। केवली भगवान। मेरे पास दो आंखें, दोनों एक साथ देखता हूं मैं। छद्मस्त की जानने की प्रक्रिया में पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, लेकिन यहां लिखा जानते और देखते हैं। जब जान ही लिया तो देखना क्या है? जब केवली भगवान ने आपने छद्मस्त को देखना उपयोग क्यों बताया? कि देखना सामान्य को ग्रहण करता है और जानना विशेष को ग्रहण करता है। क्या कहा? देखना और विशेष वास्तव में उस वस्तु क्या है उसको कहते हैं सामान्य ग्राही दर्शनोपयोग, विशेष ग्राही ज्ञानोपयोग। जब आपने जान ही लिया तो फिर देखने की क्या जरूरत है? ये तो आपने बताया, हमने मान लिया उनके युगपत होता है और हमारे युगपत नहीं होता है, तो हमारे तो दर्शनोपयोग काम का हुआ, क्योंकि दर्शनोपयोग जानने के लिए हमको सामग्री देता है। मैं किसी वस्तु को जानता हूं तो उसे जानने का जो कार्य है उस कार्य करने की सामग्री कहां से आएगी? दर्शनोपयोग से आएगी। मुझे तो ठीक है, लेकिन जब केवली भगवान ने जान ही लिया तो फिर दर्शन की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जब जान ही लिया, ध्यान दीजिए, मेरा प्रश्न उठा रहा हूं, समाधान तो कल करेंगे, अपन आगे चर्चा करेंगे, अपना समय हो गया। लेकिन आज बात जो कर रहा हूं कि केवली भगवान के पहले समय में जब लोकालोक जानने में आ गया, ये तो आप मानते हैं ना मेरी बात? ये जी तो आ गया ना। और देखना दर्शनों पे क्यों हो रहा था? ज्ञानोपयोग के लिए। तो जब मैंने जान ही लिया तो दर्शनोपयोग की जरूरत क्या है? केवली भगवान के तो कहना चाहिए था कि उनके केवल ज्ञानोपयोग होता है, दर्शनोपयोग तो होता ही नहीं है। मेरी शंका मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं अभिषेक जी, है ना? क्या शब्द है कि अगर केवली भगवान ने पहले समय में ही सब कुछ जान लिया तो क्या करने का है? सब कुछ जान लिया, आत्मा को भी जान लिया और बाह्य पदार्थों को भी जान लिया तो अब दर्शनोपयोग की क्या जरूरत है? अब देखो, दर्शन गुण तो आत्मा में, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको, और हर गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, तो ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि दर्शन गुण की कोई पर्याय नहीं होगी, ये तो मानना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा माने कि ज्ञानोपयोग ही है और उससे काम पूरा हो गया और दर्शनोपयोग को नहीं माने, तो आपको कहेंगे केवल ज्ञान होने पर एक गुण की कमी हो जाती है। क्या होती है? 4 अघात्या कर्म हो जाता है और एक दर्शन नाम का गुण जीव से निकल जाता। कभी सुना है ऐसी बात आपने? अच्छा, सुना नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? यही लेकर ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के लिए चल पड़ता है विद्वानों में संवाद। जैसे कौन उठाएगा पालकी चलता है ना, ऐसे जब विद्वान होंगे, और विद्वान में तो राकेश जी का उपस्थित, इसकी चर्चा के लिए तो उनका उपस्थित होना ही है, क्योंकि तभी चलेगी चर्चा। क्या चलेगी? क्या लोड़ी साहब? तभी चलेगी चर्चा जब विद्वान होंगे। अभी गोष्ठी आ रही ना, बहुत अच्छी गोष्ठी होने वाली है, और विद्वान ने गोष्ठी वाले ही विद्वान है इस बार। सारे गोष्ठी वाले विद्वान यहां पर आ गए मंगलायतन में, है? बहुत जोरदार चर्चा होगी। ये विषय बहुत अच्छा विषय है, इसको अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया है, लेकिन वास्तव में मन में रखना है
कि मोक्ष मार्ग प्राप्ति करने में मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं को कर सकता हूं और स्वयं को कर सकता हूं। तो मेरा प्रश्न यही आपसे जाता है कि आप अभी तक सिद्ध सिद्ध में गए क्यों नहीं? आप सोनागिरी तो जाके आ गए, लेकिन आप सिद्ध शिला पर क्यों जाकर नहीं आए? और क्यों नहीं गए? चलो लौट के नहीं आते तो क्यों नहीं गए? ये कारण है। और कारण तो यही है कि नहीं गए तो उसका कारण भी मैं ही हूं, और मैं जाऊंगा तो उसका कारण भी मैं हूं। तो अब भगवान महावीर तो जाने वाले हैं, अब आप लोग देर मत करना, साथ साथ में ही, है ना क्या? और जो जो जाने वाले हो वो सुधीर जी को नाम लिखा देना, बस में उतनी सीट कम कर देंगे। चलिए विराम करते हैं। जिनवाणी स्तुति। में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए वंदना करवार।